आज हम नर्सिंग कॉम्पिटिशन्स की जो हमारी सीरीज़ है जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि एग्जामिनेशंस में तरह तरह के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं वो कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द इन्फेक्शियस एजेंट दैट कॉजेज मलेरिया इज़ नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कि इन्फेक्शियस एजेंट है और मलेरिया जिसका कारण होता है, मलेरिया कॉज करता है जो, तो इनमें से किस में से वो आता है। पहला है प्रोटोजोन पैरासाइट है वो, दूसरा है बैक्टीरियल पैरासाइट है, तीसरा वायरल पैरासाइट है और फोर्थ है फंगल पैरासाइट है। तो आंसर होगा मलेरिया कॉज होता है प्रोटोजोन पैरासाइट से, प्रोटोजोन पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफेंस मैकेनिज्म कॉमनली यूज्ड बाय क्लाइंट्स हु आर एल्कोहलिक्स। एल्कोहल का यूज़ कर रहा है क्लाइंट, तो वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है कॉमनली। पहला है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है कंपेंसेशन, तीसरा है डिनायल और फोर्थ है प्रोजेक्शन। तो इनमें से कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करेगा। आंसर होगा डिनायल। एल्कोहलिक जो पेशेंट होता है वो डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन विल बेस्ट हेल्प द क्लाइंट विद गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लैक्स डिजीज़। ये हम कह सकते हैं GERD का जो पेशेंट है उसके लिए कौन सी पोजीशन जो है उसको हेल्प करेगी। पहला है राइट लैटरल रिकमेंड पोजीशन, दूसरा है सुपाइन पोजीशन, थर्ड वन है रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन एंड फोर्थ है सिम्स पोजीशन। तो इन चारों में से कौन सी यूज़ होगी। ये होगी रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन, ये इसको हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड स्टडी रिजल्ट्स मोस्ट लाइकली इन द चाइल्ड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एक बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो उनमें से कौन सी ब्लड स्टडी रिजल्ट हैं जो उसके होने के चांसेस होते हैं। तो पहला है नॉर्मल टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होगी उसमें, डिक्रीज्ड मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV, थर्ड होगा नॉर्मल हीमेटोक्रिट एंड फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। तो इनमें से क्या ब्लड स्टडी रिजल्ट होंगे। तो इसका आंसर होगा डिक्रीज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम या MCV डिक्रीज होगा उसमें, किसमें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से रिलेटेड बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इज एसोसिएटेड विद सोमेटोट्रोफिन। जो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है उससे क्या संबंधित है इसमें। पहला है वाटर इंटॉक्सिकेशन, दूसरा है डिक्रीज ALT एंड AST लेवल, थर्ड वन है माइल्ड हाइपर ग्लाइसीमिया एंड फोर्थ है हाइपोटेंशन। तो क्या होगा। आंसर होगा माइल्ड हाइपर ग्लाइसीमिया। माइल्ड हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है जो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन लेते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्रोइंग चिल्ड्रन शॉर्ट स्टैचर मे रिजल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। बढ़ता हुआ बच्चा है उसमें शॉर्ट स्टैचर है यदि उसका, तो इनमें से किसका रिजल्ट हो सकता है वो। पहला है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपर फंक्शन, दूसरा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपो फंक्शन, थर्ड वन है थायराइड ग्लैंड हाइपर फंक्शन एंड फोर्थ है पैराथायराइड ग्लैंड हाइपर फंक्शन। तो इसका आंसर होगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपो फंक्शन। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके हाइपो फंक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ थायराइड रिप्लेसमेंट मेडिकेशन इजंट टेकन। थायराइड रिप्लेसमेंट मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, द क्लाइंट एट रिस्क फॉर डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। तो उसको क्लाइंट को इनमें से कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो पहला है मिक्सेडिमा कोमा, दूसरा है टीबियल मिक्सेडिमा, थर्ड है एक्सोफ्थेल्मस एंड फोर्थ है थायराइड स्ट्रॉम। तो इसमें से क्या हो सकता है। आंसर होगा मिक्सेडिमा कोमा, उसको मिक्सेडिमा कोमा हो सकता है यदि वो थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी मेडिकेशन नहीं ले रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इन द सर्कुलर चैन ऑफ इन्फेक्शन कैन बी एलिमिनेटेड बाय प्रिजर्विंग स्किन इंटेग्रिटी। यदि स्किन इंटेग्रिटी हम मेंटेन कर लेते हैं तो कौन सी इन्फेक्शन की सर्कुलर चैन है जो एलिमिनेट कर सकते हैं हम। तो पहला है होस्ट, दूसरा है रिजर्वायर, तीसरा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फोर्थ है पोर्टल ऑफ एंट्री। तो इनमें से क्या हम कर सकते हैं यदि हम स्किन इंटेग्रिटी मेंटेन कर लेते हैं तो इसका आंसर होगा पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री होने से हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर स्टार्टिंग ए कंटिन्यूस फीडिंग गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब में कंटिन्यूस फीडिंग स्टार्ट करने से पहले द नर्सिंग ऑफिसर शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन। नर्सिंग ऑफिसर को क्लाइंट को किस पोजीशन पे रखना चाहिए। पहला है सेमी फाउलर, दूसरा है सुपाइन पोजीशन, तीसरा है रिवर्स स्ट्रेंडलबर्ग पोजीशन एंड फोर्थ है हाई फाउलर्स पोजीशन। तो इन चारों में से कौन सी होगी। सेमी फाउलर पोजीशन में होना चाहिए कंटिन्यूस फीडिंग स्टार्ट करने से पहले गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोमा ऑफ ए पेशेंट विद ए हेल्दी वेल हील्ड कोलोस्टोमी। हेल्दी वेल हील्ड कोलोस्टोमी है तो उस पेशेंट का स्टोमा कैसा होगा जो कोलोस्टोमी का होगा। फर्स्ट है रेड एंड मॉइस्ट होगा, दूसरा है पेल पिंक एंड मॉइस्ट होगा, थर्ड वन है डार्क और पर्पल कलर होगा, फोर्थ है ड्राई एंड ब्लैक होगा। तो इसका आंसर होगा रेड एंड मॉइस्ट। रेड एंड मॉइस्ट होगा, इसका मतलब हेल्दी और वेल हील्ड कोलोस्टोमी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, जिसको कि हम शॉर्ट में ITP बोलते हैं, क्लाइंट शुड बी अवेयर दैट द ड्रग टू बी अवॉइडेड इज़। कौन सी ड्रग अवॉइड करनी चाहिए यदि ITP का पेशेंट है तो। पहला है एसिटामिनोफेन, दूसरा है एस्पेरिन, तीसरा है कोडीन एंड फोर्थ वन है मॉर्फिन। तो इसका आंसर होगा एस्पिरिन, क्योंकि ये एंटीप्लेटलेट है और इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है ITP भी इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस और एक्शन डू कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्रेस। इनमें से कौन सा एक्शन है जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड होगा वो सप्रेस करेगा। पहला है कशिंग सिंड्रोम, दूसरा है इम्यून रेस्पॉन्स, तीसरा है पेन रिसेप्टर एंड फोर्थ है न्यूरल ट्रांसमिशन। तो इनमें से कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्रेस करेगा, इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो आज हमने यहाँ पर क्वेश्चंस एंड आंसर्स करें। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक